नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, इस वक्त मौजूद है हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। तो हमारे साथ में एक सर मौजूद है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है सृष्टि के सृजनहार और किन किन को मिला पूर्ण परमात्मा। नमस्ते जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? दयाचंद दास, जयपुर दावास से। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन है सृष्टि के सृजनहार। सृष्टि के रचनार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब परमात्मा है और इसके कई प्रमाण मौजूद हैं सदग्रंथों में। जैसे मेरे पीछे फ्लैक्स है, इसमें पवित्र कुरान शरीफ में एक प्रमाण है, सूरत फुरकानी 25 की आयत 59 में। इसमें हज़रत मोहम्मद साहब कुरान शरीफ बोलने वाले प्रभु अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने ज़मीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन अपने सत्य लोक अविनाशी लोक के सिंहासन में विराजमान बैठ गए हो गए। उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब को प्राप्त करने की विधि तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्व संत यानी बाखबर से पूछो, कुरान का ज्ञान तथा नहीं जानता, वो भी सत्य प्रमाण से अनभिज्ञ है। तो वर्तमान के टाइम पे कौन है बाखबर संत? वर्तमान में तत्व संत, बाखबर का अर्थ वर्तमान में तत्व संत से है और इस समूचे ब्रह्मांड में पूरे विश्व में इस समय वर्तमान में जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज। सर, किन किन को मिला सृष्टि के सृजनहार पूर्ण परमेश्वर? जिंदा जगदीश के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर देव साहब को हो चाहे कबीर साहिब परमात्मा आदरणीय महापुरुषों को मिले हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी जिंदा जगदीश के रूप में अनेकों महापुरुषों को मिले हैं, जिनमें आदरणीय गुरु नानक साहब भी हैं। आदरणीय गुरु नानक जी को परमात्मा कबीर साहिब मिले हैं। इसका प्रमाण मिलता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महिला एक दरु एक वाणी में। इसमें लिखा है कि यक अरज गुफ्तम पेशी तो दर गोस कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेएब परवरदिगार। परवरदिगार वही अल्लाह परमात्मा परमेश्वर कबीर साहिब है। आइए इसके अलावा अन्य महापुरुषों के बारे में बताया जाए आपको जिनको परमात्मा जिंदा जगदीश के रूप में मिले हैं। दर्शकों, आइए हम देख सकते हैं मेरे पीछे जो फ्लैक्स है, इसमें प्रमाण से बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जिन जिन महापुरुषों को मिले हैं उनमें सूफी संत रूमी भी हैं जो अपने ज़माने के बहुत बड़े इल्मी थे, विद्वान थे। उसका परिचय इसमें दिया गया है। हाँ, मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी एक विश्व प्रसिद्ध फारसी कवि हैं जिनकी रचनाएं पश्चिमी देशों में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अल्लाह कबीर अपने सिद्धांत अनुसार 15 नवंबर 2244 को समस्त रबेज शम्स तबरीजी के अनुरूप में रूमी को तालाब के किनारे आकर मिले। इसके पश्चात उन्हें कई बार दर्शन दिए, अनेकों लीलाएं की और अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराकर उन्हें सतलोक दिखाकर इसका प्रमाण हमें रूमी की रचनाएं मसनवी और दीवाने कबीर में देखने को मिलती है, जिसमें तुर्की देश के कोन्या में मौलाना संग्रहालय में रखा गया है। इसके अलावा परमात्मा कबीर साहब जिंदा जगदीश के रूप में हज़रत मोहम्मद साहब को भी मिले, जिसका भी प्रमाण यह दिया है। पवित्र मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब जी को कबीर परमेश्वर ने दर्शन दिए, उन्हें सतलोक लेकर गए तथा सर्व लोगों की वास्तविक स्थिति से परिचित कराया। लेकिन हज़रत मोहम्मद जी के अनुसार अनुयायियों की संख्या इतनी अधिक हो चुकी थी जिसके कारण वे तत्व ज्ञान को नहीं समझ सके एवं मान बढ़ाई के कारण वापस पृथ्वी लोक में आकर काल ब्रह्म वाली साधना करने लगे। प्रमाण दिया है मोहम्मद बोध कबीर सागर में, हम मोहम्मद को सतलोक ले गया, इच्छा रूप वहाँ नहीं रही हो, उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलावा लाया, रोजा बंग नमाज तही रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। ये प्रमाण से ये साबित होता है कि परमात्मा के दिए ज्ञान के अनुसार भी उनको जब शिक्षा दी गई उसके अतिरिक्त भी मान बढ़ाई के कारण वो पृथ्वी लोक पे आके काल ब्रह्म की साधना में। सर, कौन है ये जिंदा रूप में? जिंदा रूप में ये कबीर साहिब परमात्मा है। ये 3 स्थिति में परमात्मा मिलते हैं, सिंहासन पर, शिशु रूप में और जिंदा जगदीश के रूप में। आदरणीय मलुकदास जी को भी पूर्ण परमात्मा जिंदा जगदीश के रूप में मिले, सतभक्ति दी, मोक्ष कराया और सतलोक पठाया। आइए इसके अलावा अन्य महापुरुषों के मीराबाई है, मीराबाई को भी परमात्मा कबीर साहब दर्शन दिए और रविदास जी के माध्यम से उनको ज्ञान दीक्षा दी और सतभक्ति के माध्यम से उनका मोक्ष करवाया। सर, हमें इस फ्लैक्स पे देखने को मिल रहा है कि जिंदा बाबा के रूप में ये कौन और इसके साथ में एक छोटा बच्चा भी है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये इस संबंधित चित्र में बताया गया है कि 10 वर्ष के बालक जो ननिका में अपने जो ननियाल में थे गरीबदास जी महाराज, उन पुण्य आत्मा को परमात्मा कबीर साहब मिले, उनको सत्य भक्ति दी, सत्य ज्ञान दिया, सतलोक दिखाया और उनका मोक्ष करवाया। अब आप दर्शकों को देख सकते हैं मेरे पीछे जो फ्लैक्स में आदरणीय दादू साहब जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मिले, उनको सत्य भक्ति प्रदान की, सतलोक दिखाया और अविनाशी परमात्मा ने सत्य भक्ति देके उनका मोक्ष करवाया। आइए इनके अलावा एक महापुरुष धर्मदास जी के बारे में भी आपका परिचय कराया। महापुरुषों की सूची में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी धर्मदास जी को भी मिले, जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे, एक वैश्य समाज से थे और बहुत धनी सेठ थे। उनको परमात्मा ने अपना परिचय दिया, उनको सतलोक दिखाया, सत्य भक्ति प्रदान की और उनका मोक्ष करवाया। इन सभी पुण्य आत्मा को महापुरुषों को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब दर्शन दिए, सत्य भक्ति दी, सत्य मंत्र दिए और उनका जीवन का मोक्ष करवाया। सर कौन सा है वो
लोक, सत्यलोक जिसके बारे में आप चर्चा ही कर रहे थे? सत्यलोक परमात्मा का निजी स्थान है। ये अविनाशी परमात्मा का स्थान है जो ब्रह्मांडों में सबसे ऊपर है, और जो पूर्ण परमात्मा अविनाशी परमात्मा कबीर साहिब परमात्मा का खुद का तख्त सिंहासन वाला स्थान है, जहाँ जाने के इस बाद साधक कभी लौट के नहीं आता। सर उस लोक में कैसे जाया जा सकता है? उस लोक में जाने के लिए सत्य भक्ति के माध्यम से ही आप वहाँ जा सकते हैं। वर्तमान में वो बाखबर, वो पूर्ण परमात्मा जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। इस पृथ्वी पे उनके अतिरिक्त कोई ऐसा संत नहीं जिसके पास तत्व ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो, और वो उस अविनाशी परमात्मा के पास जाने का, उस अविनाशी लोक में जाने का, शाश्वत स्थान पर जाने का एक ही मंत्र है। वो मंत्र पवित्र गीता जी में वर्णित है, पर उसको बताने के लिए वर्तमान में साक्षात जो परमात्मा संत रूप में आए हुए हैं वो संत जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। उनसे दीक्षा लीजिए और सतभक्ति करके और अविनाशी लोक को अपना मोक्ष करवाइए। सर कौन सी भक्ति सत्य भक्ति है और कौन सी भक्ति जो शास्त्र के विरुद्ध है? आप सत्य भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये डिफाइन कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए। सत्य भक्ति से मेरा कहने का तात्पर्य ये है जो पवित्र गीता जी में दी है ओम तत्सत के माध्यम से, पर उसको वो बाखबर वो तदर्शंति बताएंगे। वर्तमान में वो संत आदरणीय रामपाल जी महाराज हैं जो पवित्र शास्त्रों के आधार पर सत्य भक्ति बताते हैं, जो वेदों में प्रमाणित है कि परमात्मा कैसे आते हैं, क्या लीला करते हैं, इन सब के बारे में। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह। इसके अलावा परमात्मा कबीर साहिब जी के तत्व ज्ञान के बारे में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से बताते हैं, जो टीवी चैनलों पे आता है, साधना चैनल पे, ईश्वर चैनल पे, इन पे भी आप देख सकते हैं। और उन पर देख के ज्ञान को समझ के सद्भक्ति का मोक्ष मंत्र लेके और अपना मोक्ष करवा सकते हैं। सर समाज में प्रचलित है जैसे पूजाएं, पिंड दान करना और ये तेरामी करना, और ये क्या सब प्राचीन काल से चली आ रही, तो सर ये क्या सत्य साधना नहीं है? ये सत्य साधना नहीं है। ये कहीं भी वेद शाश्वत नहीं है, वेदों में कहीं प्रमाणित नहीं है कि ऐसा करने से लाभ होगा, मोक्ष होगा। ये गलत है। पवित्र वेद कभी इसको प्रमाणित नहीं करते। ये सब मनमुखी साधनाएं हैं। कुछ पाखंडवादियों ने अपने मनमुखी साधना करके और लोगों को भ्रमित कर रखा है। इसीलिए परमात्मा ने पवित्र वेदों और गीता के माध्यम से, और ये वो ज्ञान है जो गॉड गिवन है, उसके आधार पर परमात्मा ने डिफाइन किया है कि कहीं ऐसा नहीं लिखा न व्रत करना न तीर्थ करना, नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। इनसे कोई मोक्ष नहीं है। मोक्ष मिलेगा ओम तत्सत जो गीता में वर्णित है, पर वो भी कोई बाखबर बताएगा। वर्तमान में बाखबर संत परमात्मा रामपाल जी महाराज हैं, उनसे नाम दीक्षा लीजिए, उनके ज्ञान को समझिए और अपना जीवन कल्याण करवाइए। सर एक बात बताइए, जो आदि सनातन काल से जो हमारे ऋषि महर्षि ज्ञान दिया करते थे, उस ज्ञान को किस तरीके से नकारा जा सकता है? क्या उनको ज्ञान नहीं था? उनको ज्ञान था केवल ब्रह्म तक का। ब्रह्म साधना से ब्रह्मा जी को हुआ, ब्रह्मा जी से उनके पुत्रों को हुआ, ब्रह्म ऋषियों को हुआ, और उनके अलावा उनके जो पुराण है उनमें खुद का आडंबर भी है, उनका खुद का ज्ञान भी है। पवित्र ज्ञान जो वेद और गीता जी बताते हैं, जो गॉड गिवन है, इसके अतिरिक्त जो ज्ञान है वो मोक्षदायी नहीं है, उसमें वो सत्य मंत्र नहीं है, सद्भक्ति नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्सा है।